अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो आम तरीन खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। 3 जगहों पे 3 अलग अलग चीजें चल रही हैं। तीनों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको इस वक्त का जो सिनेरियो है उसका पता नहीं चलेगा। नंबर 1, हुकूमती कैंप, वहां पे क्या चल रहा है, यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, चीजों को कंट्रोल अब कैसे करना है। नंबर 2, अडियाला के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से 2 मरतबा मुलाकात करवाई गई है। दोबारा रात के वक्त जो है वो जेल को खोला गया और बैरिस्टर गौर गए हैं, असद कैसर गए हैं, शिबली फराज के बारे में कह रहा था कोई, वो भी गए हैं। तो ये लोग गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है। अब वहां से मुतजाद खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो बातचीत को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन ये 2 कैंप हैं, इन दोनों कैंप्स में क्या चल रहा है। और तीसरी चीज है ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड की सूरत इंतहाई खराब है। मैं जो आखिरी फैक्ट मेरे पास पहुंचा, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी सबसे बड़ी और मुश्किल रुकावट जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है वो सबसे मुश्किल और आखिरी रुकावट थी। उसके बाद रुकावटें हैं जरूर, लेकिन वो ऐसी रुकावटें नहीं है कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। यानी वो तो इस्लामाबाद के कारकुन और रावलपिंडी के कारकुन उठाकर फेंक देंगे। 26 नंबर चुंगी पे एक बहुत लंबी लड़ाई चली है, और क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे वो कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उन्हें 2-2 दिन हो गए थे यहां पहुंचते हुए। तो यहां पे जो लोग पहुंचे वो पहले ही बहुत निढाल थे, और यहां पे रेंजर्स भी थी, एफसी भी थी, पुलिस भी थी। और जो मुझे बताया वहां पे अहमद फरहाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा भी देखा कि एक मिनट में 20 या इससे ज्यादा शेल्स फायर किए गए, बहुत रैपिड फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, रबड़ की बहुत गोलियां चलाई गई हैं। अहमद फरहाद साहब को भी लगी है, कुछ और दोस्तों को भी लगी है, कुछ कारकुनों को भी गोलियां लगी हैं। 1-2 मीडिया वाले भी शिकायत कर रहे थे कि हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है। तो रबड़ की गोलियां भी चली हैं और शेलिंग भी हुई है। ये तो है जनाब ग्राउंड की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस वक्त जब लोग बहुत बड़ी तादाद में टच करना शुरू हो गए इस्लामाबाद को। अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का काफिला भी पीछे से आ रहा है। कुछ काफिले पहले पहुंच चुके हैं, सबसे आगे बलूचिस्तान के नौजवान हैं, और बाकी कुछ पंजाब से आने वाले लोग हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वो काफिला जो शाहिद खटक वगैरह के साथ आया था, ये लोग जो पहले आगे बढ़ गए थे, ये लोग वहां पहुंच गए। पिछले काफिले भी सारे आ रहे हैं। अगर लोगों की तादाद की बात करें तो अब ये उससे आगे निकल गया मामला, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग पहुंचे ही नहीं। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज तक जितनी दफा भी लोग आए, चाहे उन्हें इमरान खान खुद लेकर आए हो, ये उससे ज्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इमरान खान साहब की कॉल पे पहुंचे। लीडर मौजूद नहीं है, लीडर ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, और उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पूरा जोर लगा के, अपनी हुकूमत का पूरा जोर लगा के आसिफ अली जरदारी का हाथ साथ पकड़ के मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ मिला लें, ये नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। बल्कि ये बंदे इकट्ठे करके उनको 2 से ज़रब भी दें फिर भी ये नहीं कर सकते, जितने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज पे आ गए। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक एरियल व्यू लिया था, मुबैना तौर पर शायद इन्होंने लिया या इनके और सरकारी ऑफिसर्स थे, लेकिन ये बार बार जाते हैं, जाके ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर से। तो जो सूरत हाल है वो इनको हिला देने वाली। जो ड्रोन की फुटेजेस आ रही है वो तो किलोमीटरों तक ऐसे दिखते हैं, तो इंसान ही इंसान है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। तारीख का सबसे बड़ा काफिला चला हुआ और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। सारी रुकावटें उन्होंने उखाड़ दी हैं रास्ते में से, हर चीज उन्होंने, वो आग का दरिया अबूर करके आए, लेकिन वो पहुंच गए। अब जो फ्रंट पे लोग हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कबाइलियों की भी थी।